नमस्ते भारत। सोचिए कल सुबह जब आप उठ रहे हो और खास करके आपके प्ले स्टोर या ऐप स्टोर को देख रहे हो और सडनली अपने फेमस चाइनीज एप्स अगर चमकने लगते हैं जैसे शीन, जेडर, ताओबाओ, तो पहला सोच तो यही आएगा आपके दिमाग में, टिकटॉक कहाँ है? वेल, व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ टिकटॉक इन भारत? क्योंकि इंडिया और चाइना के बदलते रिश्ते डिसाइड करेगा टिकटॉक का फ्यूचर इन भारत में। तो चलिए जुड़िए मेरे साथ इस इंटरेस्टिंग एपिसोड में जहां हम बात करेंगे चाइनीज एप्स, खास करके टिकटॉक के बारे में। अब सवाल ये है कि भारत चाइना की दोस्ती के नए चैप्टर का मतलब ये है कि बैंड एप्स फिर से भारत में खुलेंगे और इससे हमारे बिजनेस और फ्यूचर पर क्या इम्पैक्ट होगा। पिछले कुछ हफ्तों में चाइना और भारत के लीडर्स मिले, फ्लाइट्स रिज्यूम हो रही है और ट्रेड टॉक्स दोबारा शुरू हो गई। ये थॉट सिर्फ पॉलिटिकल नहीं, टेक और बिजनेस पर भी डायरेक्टली असर करेगा। तो पहले मैं बात करूंगी एप्स दैट आर बैक। सबसे पहले मैं बात करूंगी शीन की। शीन बहुत ही पॉपुलर शॉपिंग ऐप था, स्पेशली विद जेन जी, बट नाउ शीन इज बैक विद एन एक्स्ट्रा ट्विस्ट। शीन अब जुड़ेगा रिलायंस के साथ और फर्क ये है कि अब भारत केवल बायर नहीं पर सप्लायर होगा। शीन विल नाउ combine with our fabric suppliers from Surat and other parts of India और वो सप्लाई करेंगे कपड़े यूएस और यूरोप में। बात करूंगी दूसरे ऐप जेंडर की, जो है फाइल शेयरिंग ऐप। नेक्स्ट ऐप इज मैंगो टीवी और योको, which is Chinese app which is like Netflix। उसके बाद मैं बात करूंगी ताओबाओ, which is another shopping app that will again collaborate with भारत। और नेक्स्ट उसके बाद डेटिंग में जुड़ेगा Tantan app, which is an exclusive dating app for Bharat. Let's now address the elephant in the room, जो है टिकटॉक। सुनने में आ रहा है कि भारत में टिकटॉक के आने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। टिकटॉक जो अब तक ऑफिशियली बैंड है, लेकिन सुनने में आ गया है कि गुड़गांव में टिकटॉक की एक हायरिंग टीम क्वाइटली रिक्रूट कर रही है। कुछ यूजर्स ने सर्वर्स पर टिकटॉक की साइट को एक्सेस होते हुए भी पकड़ी है, मतलब बिहाइंड द सीन्स मूवमेंट शुरू हो गई है। लेकिन गवर्नमेंट अभी भी कॉशियस है, बिकॉज यहाँ पर अपनी डेटा सिक्योरिटी और यूथ के इम्पैक्ट काफी कॉम्प्रोमाइज भी हो सकते हैं। रूमर ये है कि अगर टिकटॉक वापस आ रहा है तो ऑफ कोर्स भारत भी उसमें पार्टनर की तरह आएगा। जो सारा डेटा है वो भारत अपने सर्वर पर होस्ट करेगा, एग्जैक्टली जैसे शीन ने रिलायंस के साथ किया। तो दोस्तों, इसमें फायदा किसका है? वेल, भारत को भी काफी फायदे और साथ में चीन को भी बहुत फायदे मिलेंगे। तो चलिए हम जानते हैं बेनिफिट्स के बारे में। शीन जैसे पार्टनरशिप्स में जॉब्स और एमएसएमई ऑर्डर्स बढ़ेंगे। 150 सप्लायर्स 1000 तक जंप हो सकते हैं। एक्सपोर्ट चैनल, मेड इन इंडिया कपड़े शीन ऐप के जरिए यूएस तक पहुंच पाएंगे। अगर टिकटॉक वापस आता है तो भारतीय क्रिएटर्स को बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा जहां से वो डायरेक्टली ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं, जैसे पहले हुआ करता था। तो दोस्तों, पिक्चर काफी क्लियर है। एप्स के आने से भारत की टेक इकोनॉमी को तो बढ़ावा मिलेगा ही, साथ में भारत के एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेंगे और भारत के क्रिएटर्स को एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म भी मिलेगा। शीन ने ऑलरेडी दिखाया मॉडल। अगर टिकटॉक भी भारत के साथ पार्टनर करेगा तो भारत के क्रिएटर्स और स्टार्टअप्स के लिए एक नया गोल्डन एरा खुल सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, अगर टिकटॉक भारत में वापस आ जाता है तो भारतीय क्रिएटर्स को क्या फायदा होगा? Do let us know in comment section below। हमारा यही प्रयास है कि हम भारत और विश्व के अलग अलग पहलू जो भारत के लिए मायने रखते हैं वो आपके सामने पेश करें। Do like, share, subscribe and comment। आपके कमेंट्स से हमें बहुत ही हौसला मिलता है और आपके फीडबैक से हमें आगे किस तरह से एपिसोड्स करने होंगे उसकी राह मिलते हैं। So do watch इंडिया से भारत। तब तक के लिए मैं स्वाति सोनी आपसे अलविदा लेती हूँ और ढेर सारा प्यार और धन्यवाद